नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल भक्ति कथा इतिहास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, खुशहाल जिंदगी के लिए आचार्य चाणक्य ने कई नीतियां बताई हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सुख और शांति चाहते हैं तो चाणक्य के इन सुविचारों को अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। आचार्य चाणक्य की नीतियां और विचार भले ही आपको थोड़े कठोर लगें, लेकिन ये कठोरता ही जीवन की सच्चाई है। हम लोग भागदौड़ भरी जिंदगी में इन विचारों को भले ही नज़रअंदाज कर दें, लेकिन यह विचार जीवन की हर कसौटी पर आपकी मदद करेंगे। आचार्य चाणक्य के इन्हीं विचारों में से आज हम एक और विचार का विश्लेषण करेंगे। आज का यह विचार बुद्धि और पैसे पर आधारित है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, ना कि पैसे से बुद्धि हासिल की जा सकती है। आचार्य चाणक्य के इस कथन का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति बुद्धि का धनी है तो वो पैसा कमा सकता है। वहीं अगर व्यक्ति के पास केवल पैसा है लेकिन बुद्धि की कमी है तो वो उस पैसे से बुद्धि नहीं खरीद सकता। कई बार जीवन में इस तरह का वाक्य देखने को मिलता है। इन वाक्यों से आचार्य चाणक्य का यह सुविचार एकदम सही साबित होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा है लेकिन पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे इस पैसे में और इजाफा करना है, ये पैसे के बल पर व्यक्ति नहीं सोच सकता। ये सब चीज़ें वो तभी सोच सकता है जब उसके पास बुद्धि हो। तेज दिमाग होने पर ही वो इस पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करना है, पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ लगाने से पैसा डूबेगा नहीं और पैसे की बचत भी करनी है, ये सब वो बुद्धि के बल पर ही सोचेगा। इसके विपरीत, अगर किसी व्यक्ति के पास सिर्फ काम चलाऊ पैसा हो लेकिन बुद्धि का धनी हो तो वो सही फैसला लेगा। उसे पता होगा कि वो कम पैसों में भी घर किस तरह से ठीक से चला सकता है। इसके साथ ही वो अपने ज़रूरत की चीज़ें इकट्ठा करने और सुखमय जीवन के लिए सही तरीके से पैसा कैसे कमाया जाए, इस सोच में डूबा रहेगा। इसी वजह से आचार्य चाणक्य ने कहा है कि बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, ना कि पैसे से बुद्धि हासिल की जा सकती है। इसीलिए दोस्तों, यदि आपके पास पैसा है तो उसका इस्तेमाल सही तरीके से कहाँ और कैसे करना है, ये आपको सोचना चाहिए। अपनी बुद्धिमत्ता से उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसको बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। और यदि आपके पास कम पैसा है लेकिन बुद्धि है तो आप अपनी बुद्धि के बल पर उस पैसे का सही जगह इस्तेमाल करेंगे और पैसा भी कमा ही लेंगे। इसलिए पैसे के पीछे भागना छोड़िए और बुद्धिमान बनिए। यदि आप बुद्धिमान होंगे और मेहनत से काम करेंगे तो पैसा तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि मेहनती और ईमानदार आदमी का माता लक्ष्मी भी हमेशा साथ देती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की चाणक्य नीति। मिलते हैं आपसे चाणक्य नीति के अगले पार्ट में। धन्यवाद।